हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनिशा स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग लौसा मौसा का क्वेश्चन आता है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, सीख जाइएगा। मैं बहुत ही अच्छा तरीका से, बेसिक तरीका से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 8 22 यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 8 22 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है 2022 का, टारगेट से हम लिए हैं ये क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लास्ट में आपको बताएंगे कौन सा पूछ सकता है और कौन सा मतलब साल पूछ चुका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए, टारगेट से यहाँ पर ये पूछा गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 8 22 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर में आएगा। देखिए कितने आप लोग वीडियो देख चुके होंगे कि 5 नंबर में, 3 नंबर में आएगा, नहीं 2 नंबर में आएगा। ये टोटल 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें से आपको 2 नंबर के ये सारा है, ठीक है। तो ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए सीखते हैं इसको कैसे बनाना है और कैसे कैसे आपको बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या दिया रहेगा इस फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि इसको अभाज्य गुणनखंड में करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ पर आपके यहाँ पर संख्या अलग अलग दे सकता है, तो कोई बात नहीं, यही अपनाइएगा प्रोसेस जैसे हम अपना रहे कर रहे हो वैसे ही करना है। 6 8 22 है तो यहाँ पर दूसरा दे सकता है। चलिए सबसे हम पहले 22 का गुणनखंड कर लेते हैं। 22 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से हम काटते हैं तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 दूनी 22। यहाँ पर अगर 11 से हम भाग दे देते हैं तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर सेम उसी प्रकार इस 8 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2। 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये 3 से भाग दे देंगे तो 1। इतना आ गया, ठीक है। इतना आ गया तो हम देखेंगे यहाँ पर 6, सबसे पहले 6 दिया तो 6 बराबर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पर बोर्ड में लिख देना है, जैसे मतलब वहाँ पर कॉपी लिखना है, ठीक है। 6 का कितना आया है गुणनखंड, 2 गुणा यहाँ पर 3, ठीक है। 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, 6 एकम 6 रह जाएगा, यानी कि 1 लिखें या ना लिखे बात बराबर है। अगर यहाँ पर मौसा निकालने का होगा तो 1 वहाँ पर काम करेगा। देखिए मान लीजिए तीनों में से कोई संख्या भी मिल नहीं रहा है, कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 तीनों में मिल जाएगा, तो 1 वैसा काम आएगा जब तीनों में कुछ नहीं मिलेगा तब। तो चलिए आपको बता देंगे आगे। यहाँ पर देखिए अगला में है 8 में 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट गुणनखंड करने आता है तो ये वाला मत करिएगा, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर कर दीजिएगा, लेकिन ये करिएगा तो आपका 100% सही ही होगा। अगर ऐसे करेंगे तो गलत होने का चांस बनता है, लेकिन ऐसे करके यहाँ पर करिएगा तो सही होगा। यहाँ पर इसको तोड़िएगा 22 को तो ये हो जाएगा 2 गुणा 11, ठीक है। इतना लिख लिए। अब इसमें पूछ रहा है मौसा लौसा, दोनों चीज बताना है हमें, ठीक है। मौसा लौसा बताना है तो सबसे पहले हम मौसा देखते हैं। मौसा हल करने के लिए क्या किया जाता है, जो सब संख्या में मिलता हुआ, यानी कि 6 8 22 3 प्रकार के यहाँ पर संख्या है। इसमें देखेंगे 2 आना चाहिए तीनों में, तो तीनों में 2 आया हुआ है, 1 2 3। ये 2 यहाँ पर भी हो सकता है, ये 2 यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर मतलब ये तीनों में बस मिलना चाहिए, बस यही है। तीनों में 2 है तो हम 2 लिख सकते हैं। कोई और संख्या है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो अब 2 नहीं लिख सकते हैं हम। ये 2 अब नहीं लिख सकते। 3 देखिए, 3 केवल 1 में है, इसमें नहीं है, तो 3 भी नहीं लिखेंगे। 11 केवल इसी में है तो हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों में जो संख्या होगा वही हम लिख सकते हैं। देखिए यहीं पर मान लीजिए ये 1 भी रहता है, ये वाला आप लोग कह रहे हैं, ये 1 भी रहता है इसमें, लास्ट में 1 रहता है, लास्ट में 1 रहता है। तो हम क्या करते हैं, सब में 1 1 मिल रहा है तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये गुना करेंगे तो 2 ही नहीं रह जाएगा, हम 2 डायरेक्ट यहाँ पर लिखे थे, 2 गुना 1 यानी कि 2 रह जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है। चलिए मौसा तो सीख गए, अब लौसा आपको बताते हैं। लौसा निकालने के लिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे ही करके लौसा निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम देखेंगे कितने तरीके की इसमें संख्या आया हुआ है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद। तो देखिए 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, यानी 2 3 11 3 तरीके के यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 देखेंगे, 2 सबसे ज्यादा किस में है, किस लाइन में सबसे ज्यादा 2 है। देखिए इस लाइन में सबसे ज्यादा 2 है, जिसमें सबसे ज्यादा रहेगा उस लाइन को सब 2 2 उठा लेंगे, सब 2 इसमें से उठा लिए। ये 3 को 2 2 2 है तो तीनों 2 2 उठा लिए। अब किसी में से 2 नहीं लिखेंगे, किसी लाइन में से 2 अब नहीं लिखना है, अब 2 को छोड़ देना है। अब 3 देखिए, 3 एक ही है और एक ही लाइन में है, तो हम 3 एगो लिख लेंगे। अब तो कोनों में दिखाई नहीं दे रहा है।
अब देखेंगे 11 11 एक ही है, एक ही लाइन में है। अगर सबसे ज़्यादा इस लाइन में होता तो इस लाइन में लिखते हैं, इसमें नहीं लिखते, यानी सबसे ज़्यादा वाला लिख लेना है, उसके बाद कोई को नहीं देखना है, ठीक है। तो अब इसको हम गुना कर लेंगे। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुना कर लीजिए, ये 11 या 33 33 33 दूनी 66 66 चौका करेंगे तो यहाँ पर 264 आ जाएगा। तो ये आप लोगों को मौसा का आंसर है, ठीक है, ये मौसा का आंसर, ये लौसा का आंसर। तो सेम इसी प्रकार से अगर आप लोग बना दीजिएगा तो आप लोगों को 2 नंबर पक्का है कि कंफर्म कि मिल जाएगा उसमें। ऐसे ही आप लोगों को सेम टू सेम लिखना है, एकदम गिजी मिजी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग हल कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा अगर अभी तक आपको नहीं आता है तो, ठीक है। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन सेम ऊपर जैसा ही सब सवाल लिखा रहेगा, लेकिन उसके अंक के जगह पर 9, 12 और 27 दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सब ये आवाज गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे ऐसे सारा चीज लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पर अंकवा चेंज रहेगा, ठीक है। तो वही हम अंकवा आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, ज़्यादा टाइम ना लगे। 9, 12, 27 ये मॉडल पेपर 2022 का टारगेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो जाकर देख सकते हैं, कोई भी मॉडल पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 96,404 ये 2017 में एनुअल में पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये 8, 9 और 25 2016 का एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 510, 92 ये 2013 का कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15, 12, 21 2013 का कंपार्टमेंट एनुअल में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे आप लोग क्वेश्चन को एक बार हल कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आता है या नहीं पता चल जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर प्रोसेस बताएं वैसे ही आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करना है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हल करके अपने कॉपी में देखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे और 2 नंबर अपना कंफर्म कर लिए होंगे। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।